इस संसार के भक्तों ने अपने अपने भाव से भगवान का भजन किया, चाहे किसी भी उद्देश्य से, चाहे भय से या द्वेष करके भी यदि कृष्ण का स्मरण किया जाए तो कृष्ण यही समझते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है। और इसी अनुपात में नारद मुनि ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि इस भौतिक संसार को पार करके वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और उसी समय वैकुंठ में भगवान के द्वार पर जय और विजय खड़े थे। भगवान के द्वार पर जय और विजय खड़े थे और उस जय और विजय ने सनकादिकों को रोक दिया और सनकादिकों को कहा कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इन्होंने कहा हम करेंगे, बोले नहीं कर सकते, करेंगे नहीं कर सकते। सनकादिकों को क्रोध आया और जय विजय को श्राप दे दिया। ये घटना कहां घट रही है? वैकुंठ में भगवान के घर के दरवाजे पर। इसका अर्थ यह है कि आग सब जगह लगी हुई है, बाहर भी और मंदिरों में और धाम में, सब आग तो सभी जगह। संसार दावा नल्ली ढलो कर, सब जगह पर आग है। भगवान के घर के द्वार पर झगड़ा होने लगा कि हम जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, जाएंगे नहीं जाने देंगे। और सनकादिकों ने श्राप दे दिया। इस प्रसंग में मुझे जो समझ में आया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सनकादिकों का अपराध किसने किया? जय और विजय ने, है ना। हम लोग चाहे कितने भी ऊंचे भक्त बन जाए, हम चाहे कितने भी बड़े भक्त बन जाए, जब तक हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जय और विजय की भावना होगी, हम किसी ना किसी का अपराध कर ही बैठेंगे। अध्यात्म जीवन में कभी भी जय और विजय की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं जीत जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक संसार में दूसरों को जिताने की भावना होनी चाहिए। भगवान के धाम के द्वारपाल थे, भगवान के बिल्कुल निकट के सेवक थे, लेकिन फिर भी जय और विजय की भावना थी। कभी कभी भजन भक्ति करते हुए हमारे अंदर भी जय विजय की भावना आ जाती है। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, किसी को गिराने की भावना। हम चाहे कितने भी बड़े कंठीधारी बन जाए, कितनी भी हरि नाम जप करें, लेकिन जब तक ऐसी भावना हमारे मन में होगी हम अपराध कर बैठेंगे। और ऐसा ही अपराध जय विजय कर बैठे। सनकादिकों ने श्राप दिया, असुरों की तरह कार्य कर रहे हो, भगवान से मिलने नहीं दे रहे हो, हम श्राप देते तुम असुर बन जाओ, असुर बन जाओ। जैसे ही बोले भगवान विष्णु वहां से बाहर निकले। जय विजय ने सोचा 2 मिनट पहले आ गए होते, आप भी मुंबई पुलिस की तरह 2 मिनट पहले आ गए होते तो ये श्राप नहीं मिलने वाला था। लेकिन इनका श्राप कंप्लीट होना और वहां से भगवान का आना। भगवान ने कहा ये क्या शोर शराबा हो रहा है? जय विजय चरणों में गिर गए, प्रभु हम तो आपकी सेवा में हैं और इन्होंने हमें श्राप दे दिया, आप हमें बचा लीजिए। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मणों का श्राप कभी विफल नहीं हो सकता, इनका श्राप तो तुम्हें असुर तो बनना होगा, लेकिन 2 ऑप्शन दे सकता हूं। एक, यदि मेरी भक्ति पृथ्वी धरती पर जाकर मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद वापस लौटोगे, और मुझसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म के बाद वापस आओगे। जय विजय ने कहा 5 तो बहुत ज्यादा है, चलो आपसे दुश्मनी द्वेष ही करना ठीक है। इसलिए वे जय विजय इस धरती पर आए और भगवान से द्वेष किया। और भक्तों, जिससे हम प्रेम करते ना, प्रेमी की जितनी याद एक दिन में नहीं आती, उतने दुश्मन की याद आती है। इन्होंने द्वेष किया था और उन्हीं में से एक था, एक जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का। वे एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, एक जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और
शिशुपाल और दंतवक्र।